हजरत बिलाल कौन से खूबसूरत है। हजरत बिलाल कोई दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई गोरे चट्टे भी नहीं, कोई खूबसूरत भी नहीं है। वो तो हबशा के रहने वाले हैं, उनका रंग तो काला है, वो तो काले हैं, मगर उनका मकाम क्या है मेरे प्यारे भाइयों। इतनी मीठी आवाज हजरत बिलाल की है कि जब अल्लाह के नबी खाने काबा को फतह करते तो कहते हैं बिलाल इस खाने काबा की छत पे चढ़ के तू अजान दे। और दुनिया ने देखा कि जिस खाने काबा के अंदर 360 बुतों को रखा गया था उसकी छत पे खड़े होकर के बिलाल हबशी अजान देते हैं और लोगों को नमाज की दावत देते हैं। बिलाल का ये मकाम है कि अल्लाह के नबी जब मेराज के सफर पे जाते हैं, आप कहते हैं कि मैंने अपने आगे जन्नत में किसी के चलने की आवाज सुनी, मैंने किसी के पैरों की आहट की आवाज सुनी, मुझे बताया गया कि ये हजरत बिलाल के कदमों की आहट है। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने पूछा कि बिलाल तो कौन सा ऐसा अमल करता है कि मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट की आवाज सुनी थी। हजरत बिलाल ने कहा अल्लाह के नबी मुझे ऐसा कोई अमल तो याद नहीं है, हाँ एक बात मेरे अंदर है, मैं कभी बेवजू नहीं रहता हूं। पेशाब किया, लैट्रिन की हाजत हुई, हवा खारिज हो गई, जब भी मेरा वजू टूट जाता है मैं वजू कर लेता हूं और जब भी मैं वजू करता हूं मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं। अरे अल्लाह के नबी हो सकता है कि यही अमल हो। आपने फरमाया कि हाँ ए बिलाल यही वो अमल है जिसने तुझे इस मकाम तक पहुंचाया। यही बिलाल थे जब इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इनके मालिक ने उमैया इब्ने खल्फ ने इनको अरब के तपते हुए सहरा में, अरब के तपते हुए बालू पर लिटा दिया और इनके सीने पर गर्म पत्थर रख दिया और इनके ऊपर प्रेशर डाल करके कहने लगा कि ए बिलाल अगर तू इस्लाम को छोड़ दे तो मोहम्मद का दीन छोड़ दे। ए बिलाल हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। मेरे नौजवान साथियों, बिलाल कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, बिलाल कोई खूबसूरत इंसान नहीं है, बिलाल कोई हैंडसम इंसान नहीं है, मगर बिलाल के सीने में जो दिल है उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत भरी है, रसूल की मोहब्बत भरी है। उस अरब के तपते हुए सहरा में लेटा हुआ बिलाल, सीने पर गर्म पत्थर रखा हुआ बिलाल, सीने की चर्बी बिलाल की पिघल रही है और बिलाल के पीठ को अरब की तपती हुई रेत उनकी पीठ को पिघला रही है, मगर फिर भी बिलाल की जुबान से क्या निकलता है? अहद अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा रब एक है। बिलाल अपनी तौहीद को छोड़ने को तैयार नहीं है। और हमारी नौजवान नस्ल का क्या हाल है? बरेली शहर, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की फेसबुक पर किसी ने आई लव यू बोल दिया, मोहब्बत का इकरार कर दिया, उसके जाल में फंसती है और इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल होती है, उसके साथ जाके शादी कर लेती है। ये हमारी कौम की हालत है। शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए हमें। हमको तो लगता है कि साहब ये तो अखबार में खबर आई है, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम है मेरे भाई। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन मदरसों को आप हकीर मत समझो। जब तक ये मदरसे बाकी हैं, आपके बच्चों और बच्चियों को अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बताया जा रहा है। आपके कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है, आपके इंग्लिश स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है उसको इस्लाम के बारे में, तौहीद के बारे में। अभी राजस्थान से खबर आई कि साहब बुर्का पहनने वाली और नकाब पहनने वाली लड़कियां स्कूल में क्या कर रही हैं? सूर्य नमस्कार कर रही हैं। और मीडिया भी ऐसी खबरों को मिर्च मसाला लगा के खूब बताता है। साहब देखिए मुसलमान लड़कियां सूर्य नमस्कार कर रही हैं। क्या इस्लाम के अकीदे के हिसाब से ये ठीक है? हम सूर्य को भगवान नहीं मानते, हम सूर्य को रब नहीं मानते। हमारा अकीदा क्या है? वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अल्लाह ताला के इशारे पर चलता है, अल्लाह के कानून के मुताबिक चलता है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। और चाँद भी अल्लाह ताला के सिस्टम से चलता है। पहली तारीख का चाँद पतला होता है, फिर धीरे धीरे मोटा होता है, फिर 14वीं का चाँद कंप्लीट हो जाता है, फिर धीरे धीरे छोटा होता है और फिर लकड़ी की तरह और खजूर के तने की तरह फिर पतला हो जाता है। ये चाँद का सिस्टम, ये सूरज का सिस्टम ये बता रहा है कि चाँद अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा है, सूरज अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा है। इनको निकालने वाला कोई है, इनको चलाने वाला कोई है। सूरज अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, चांद अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा अकीदा तो ये है कि सूरज हमेशा पूरब से निकल रहा है और पश्चिम में डूब रहा है। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए सूरज ऐसा कर रहा है। और जिस दिन कयामत कायम होने वाली होगी, अल्लाह सूरज को हुक्म देगा कि हमेशा तो तू पूरब से निकला करता था, लेकिन आज तुझे उल्टा करना है और कयामत के
के दिन सूरज पश्चिम से निकल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके स्कूलों में आपके बच्चों से सूरज के आगे सजदा करवाया जा रहा है और सूरज के आगे हाथ जुड़वाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी नौजवान नस्ल की अकीदे की हिफाजत करो, उनकी तौहीद की हिफाजत करो, उनको ईमान सिखाओ। अगर नहीं सिखाओगे तो अंजाम यही होगा कि 8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची मुर्तद हो जाएगी। हमारी कौम का हाल आप देखो मेरे भाई, राजनीति का तो और बुरा हाल है, पॉलिटिक्स का तो और बुरा हाल है। जो पॉलिटिक्स में चला गया उसका कोई मजहब नहीं है मेरे भाई, वो कहीं भी सर झुका सकता है, किसी के भी आगे पैर हाथ फैला सकता है वो। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और याद रखो, इस्लाम से जो लोग नफरत करते हैं उनको आपकी तरक्की से उनको कोई नुकसान नहीं है। आप पैसा कमाइए, आप घर बनाइए, आप अच्छा कपड़ा पहनिए, उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम आपके इस्लाम से है, उनको प्रॉब्लम आपके दीन से, आपके ईमान से है। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वला यज़ालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ऐ नबी, इस्लाम के दुश्मन इसीलिए आपसे लड़ाई करते और जंग करते हैं ताकि मुसलमानों को दीन से हटा दें, मुर्तद कर दें, मुसलमानों को अल्लाह की तौहीद से दूर कर दें। हमारी कौम का हाल क्या है? अररिया का ये इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। किसी बाप को अल्लाह ताला ने तौफीक दी, उसने बेटे को पढ़ाया, बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। कटिहार के अंदर, पूर्णिया के अंदर, अररिया के अंदर आईएएस ऑफिसर बन गया। बहुत अच्छी बात है, हमारी कौम का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया। अब आईएएस ऑफिसर की कुर्सी पर जब वो बैठा, वो लड़का हमारी कौम का, तो वो कारून बन गया, वो फिरौन बन गया, अल्लाह को भूल गया। उसे इस्लाम बड़ा मामूली मजहब लगने लगा। उसे लगने लगा कि साहब ये मौलवी लोग तो बड़ी दकियारूसी बातें करते हैं, इस मजहब की बातों को छोड़ दो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, ये रोजा नमाज छोड़ो, ये सब टॉपिक। अगर इसका नाम तरक्की है मेरे भाई, तो हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए जो मजहब और दीन और तौहीद को हम खो करके हासिल करें मेरे भाइयों। इमाम मालिक का एक जुमला नोट कर लो। इमाम मालिक ने कहा था कि इस उम्मत में बाद में आने वाले लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक वो उस फॉर्मूले को ना अपना लें जो पहले के लोगों ने अपनाया था। साहबे किराम को देखो, बकरी चराने वाले, खेती करने वाले, सहराओं में घूमने वाले, अल्लाह ताला ने उनको क्या मकाम दे दिया। उस दौर की बड़ी बड़ी सुपर पावर ने उनके आगे सर झुका दिया। ईरान की सुपर पावर जिसको किसरा कहा जाता था, और रोम की सुपर पावर जिसको कैसर कहा जाता था, कैसर और किसरा ने भी उनको सैल्यूट किया और उनके आगे झुकना पड़ा। और बैतुल मुकद्दस जो एक जमाने तक यहूदियों के कब्जे में, ईसाइयों के कब्जे में था, उस बैतुल मुकद्दस को भी मुसलमानों ने अपने कंट्रोल में लिया और वहां पर नमाज शुरू हो गई। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे के सारे हालात साहबे किराम के दौर में हुए। साहबे किराम ने तरक्की के नाम पर अपने दीन को नहीं छोड़ा, अपने ईमान को नहीं छोड़ा, अपने इस्लाम को नहीं छोड़ा। उन्होंने वक्त की फिरौनों की आंखों में आंखें मिला करके उनको घुटनों के बल गिरने पर मजबूर कर दिया, मगर अपने दीन और अपने ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। खुद न थे जो राह पर, औरों के रहबर बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कल तक जो मुर्दा थे, अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको मसीहा बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें भी तरक्की करना है, हमें भी जमाने की आंखों से आंखें मिलाना है, मगर इस्लाम को छोड़ना नहीं है, ईमान को छोड़ना नहीं है, तौहीद को छोड़ना नहीं है। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे आईएएस ऑफिसर बने, मैं चाहता हूं आपके बच्चे वकील बने, मैं चाहता हूं आपके बच्चे जज बने, मगर याद रखो, मैं ये भी चाहता हूं आपका बेटा जब वकील बने तो उसके दिल में ईमान की मोहब्बत भी हो। जब वो अदालत में केस लड़ने जाए तो कोई झूठा केस न लड़े, वो सच्चाई के लिए लड़े। मैं चाहता हूं आपकी कौम का बेटा, हमारी कौम का बेटा जज की कुर्सी पर बैठे तो वो किसी ओहदे की लालच में गलत फैसला न कर दे, वो रिटायरमेंट के दिन, आखिरी दिन ऐसा फैसला करके पूरी कौम को मुसीबत में डाल करके अपने रिटायरमेंट का प्लान न बनाने लगे, बल्कि वो जज की कुर्सी पर बैठ करके इंसाफ का, जस्टिस का, न्याय का काम करे। मैं ये चाहता हूं मेरी कौम के बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बनने का मकसद सिर्फ गरीबों का खून चूसना ना हो, उनकी जेब से पैसे निकालना ना हो, बल्कि उस डॉक्टर का काम कौम की खिदमत करना हो। वो कोई गरीब मरीज आए तो उसका इलाज फ्री में भी कर दे, वो अगर किसी को परेशान हाल देखे तो उसकी मदद के तौर पर उसका फ्री में इलाज कर दे, उसके दिल में गरीबों का दर्द हो। ऐसा ना हो कि मरने वाला तो मर गया और उसकी बॉडी को आईसीयू में रखे हुए है और उसके घर वालों से पैसा वसूला जा रहा है, एक एक घंटे का पैसा लिया जा रहा है, मरने वाला बेचारा मर चुका है और फिर भी उसके घर वालों से पैसा लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे चोर और लुटेरे डॉक्टर हमें नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं मेरे भाई, हमारी कौम तरक्की करे, हमारा पिछड़ापन दूर हो,
मगर सबके बाद हम अल्लाह। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है ना, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज कर रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। हम यही चाहते हैं, हम अल्लाह को भूलने वाले न बन जाएं मेरे भाइयों। इसलिए कि जो अल्लाह को भूल जाएगा वो न दुनिया में चैन पाएगा ना आखिरत में चैन पाएगा। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह फरमाता है जो मुझे भूल जाएगा, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी शरीयत से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी जिंदगी को बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा। और क़यामत के जब अंधा बना करके उठाएंगे तो कहेगा अल्लाह मुझे अंधा क्यों बना दिया। अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ऐ मेरे बंदे, जब कुरान पढ़ा जाता था, जब मेरे नबी की हदीसें पढ़ी जाती थी, तू भी तो अंधा और बहरा बन जाता था। क्या तू कुरान को सुनता था, न हदीसों को सुनता था, मेरी बातों को तू सुनकर के अनसुना कर दिया करता था। आज हम तुझे भूल जाएंगे। मेरे प्यारे साथी, फितनों का ये दौर है, और फितनों की जब बात आई है तो एक बहुत बड़ा फितना इस दौर का जो हमें महसूस हो रहा है, वो फितना है माल का फितना। पैसा कमाने के पीछे हमारा नौजवान अंधा बना हुआ है। मेरे पास अभी व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मौली साहब एक कंपनी आई है, 10,000 रुपया लगा दो, हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे, 5 महीने में रकम खाली हो जाएगी, उसके बाद जो पैसा मिलेगा सब बेनिफिट होगा। मैंने कहा वो कंपनी कारोबार क्या करती है? कहा मौली साहब ये तो नहीं पता। कहते क्रिप्टो कोई कंपनी है, क्रिप्टो की कंपनी है, वो पैसा ले रही है। मैंने कहा कारोबार क्या करती है नहीं मालूम, पूरे गांव के लोग पड़े हुए हैं, मौलवी साहब, मस्जिद के इमाम साहब भी वो काम कर रहे हैं। माफ करना मेरे भाई, कोई काम अगर इमाम साहब शुरू कर दे तो वो जायज नहीं हो जाएगा। कोई काम अगर मौलवी साहब शुरू कर दे तो वो जायज नहीं हो जाएगा। आपको पता करना पड़ेगा कि वो काम जायज भी है कि नहीं है। स्टेटस पे फोटो लगाया तो हर मिनट पे चेक कर रहा है कितने लोगों ने स्टेटस देखा। फेसबुक पे फोटो डाला तो हर मिनट में चेक कर रहा है कितने लोगों ने मेरे फोटो को लाइक किया। अरे नालायक, लोगों के लाइक की इतनी फिक्र करता है, काश तूने अल्लाह के लाइक की फिक्र की होती। फोटो तो तुमने फिल्टर करके आए तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे ऐप आ रहे कि भाई अमेरिका के गोरे को अफ्रीका का काला बना दो, अफ्रीका के काले को अमेरिका का गोरा बना दो। ऐसे ऐसे ऐप आ रहे, जवान को बूढ़ा बना दो। एक साहब ने मेरा फोटो भेजा एडिट करके, दाढ़ी वाड़ी गायब और बाल बिल्कुल बॉलीवुड के हीरो की तरह उड़ रहा है, और पैंट और कोट पहन करके मुझको भेज करके कहने लगे ये पहचान रहे कौन है? मैंने कहा मैं तो नहीं पहचाना, कौन है? आपका फोटो है, एडिट करके मैंने बनाया है। तो ये दौर है मेरे भाई, एडिट करके फोटो आप बदल सकते हैं, मर्द को औरत बना सकते हैं, जवान को बूढ़ा बना सकते हैं, बूढ़े को जवान बना सकते हैं, वो दौर है ये। अब हमारा नौजवान बेचारा जब फोटो लेता है ना, मैं कहीं प्रोग्राम में जाता हूँ, बाज़ नौजवान आते हैं, बोले सब एक सेल्फी ले लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो वो मोबाइल पर डायरेक्ट कैमरे से सेल्फी नहीं लेता, उसमें ऐप आता है स्नैपचैट और फलाना और डिकाना, तो उससे वो और खूबसूरत बनने लगता है अपने आप। अब ये फोटो वो फेसबुक पे डालता है, और साहब बड़ी उसको फिक्र है कि मेरे फोटो को कितने लोगों ने लाइक किया। मेरे नौजवान साथियों, जितनी फिक्र आपको अपने इस फोटो के लोगों के लाइक करने की है, काश इतनी फिक्र इस बात की होती कल कयामत के दिन अल्लाह ताला आपको लाइक करेगा कि नहीं करेगा। अल्लाह की कसम, आपने अपने चेहरों को बहुत खूबसूरत बना भी लिया और बहुत मेकअप करके मेरी प्यारी माँ बहनों आपने अपने आप को खूबसूरत बना भी लिया। ब्यूटी पार्लर में आजकल देखिए वीडियो भी आता होगा फेसबुक के ऊपर कि बूढ़ी औरत को ब्यूटी पार्लर वाले जवान बना देते हैं, काली औरत को गोरी बना देते हैं, बदसूरत को खूबसूरत बना देते हैं। आपने ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपनी बदसूरती को खूबसूरती में तब्दील कर भी लिया, अपने चेहरे को खूबसूरत बना भी लिया, मगर माफ करना मेरी बहनों और माफ करना मेरे भाइयों, अगर आपका दिल खराब है और आपका अमल सही नहीं है तो कल कयामत के दिन आपका अंजाम और हमारा अंजाम क्या होने वाला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ववुजूहु यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे काले कलूटे होंगे, जिनके चेहरों पर अल्लाह ताला तारकोल पोत देगा, उनके चेहरे बड़े बदसूरत हो जाएंगे, बड़े भयानक हो जाएंगे। वो दुनिया में बड़े हैंडसम रहे होंगे, बड़े स्मार्ट और बड़े
खूबसूरत रहे होंगे, मगर कयामत के दिन उनके चेहरे बड़े बदसूरत बना दिए जाएंगे। ये कौन लोग होंगे? फरमाया उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह का इनकार करने वाले, उसकी शरीयत का इनकार करने वाले, ये हराम खाने वाले और गलत काम करने वाले और नाजायज काम करने वाले और अल्लाह को नाराज करने वाले काम करने वाले होंगे। दुनिया में इंसान फेसबुक चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, कोई गलत चीज देख लिया, अब डर भी है कि मां के हाथ में लग गया, भाई के हाथ में लग गया तो देख न ले, तो क्या करता है? डिलीट कर देता है। ब्राउजर पे कोई चीज देखा, डिलीट, व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट, फेसबुक का मैसेंजर की चैटिंग डिलीट, सब डिलीट कर दिया। दुनिया से आपने सब डिलीट कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, जो अल्लाह ताला का डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह ताला के फरिश्ते तो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक एक अदा आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे किरामन कातिबीन एक एक हरकत को तुम्हारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। यालमून मा तफअलून, तुम जो जो कर रहे हो मेरे फरिश्तों को मालूम है। फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और फरिश्ते तो कर ही रहे हैं। हमने मोबाइल को उंगली से टच किया, हमारी उंगली भी रिकॉर्ड कर रही है। हमने मोबाइल पर आंखों से कुछ देखा, हमारी आंखों के अंदर जो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने कानों में हेडफोन लगा के, ईयरपोर्ट लगा के कुछ सुना, हमारे कान भी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कयामत के दिन आंख भी गवाही देगी और कान भी गवाही देंगे और हमारी उंगली भी गवाही देगी। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत के दिन जब तुम आओगे, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारे बदन की चमड़ी भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से, तू कैसे बोल रही है, तू कैसे बात कर रही है? इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलने की ताकत दी है, बोलने की शक्ति दी है और आज हम तेरे करतूतों का पर्दाफाश करेंगे, तेरे पोल खोलेंगे, तेरा सब कुछ बयान करेंगे। इसकी फिक्र करो मेरे भाई। ये उंगली से जो टच करते हो उंगली गवाही देगी, ये कानों से जो सुनते हो कान गवाही देंगे, आंखों से जो देखते हो आंख गवाही देगी। और अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, अल्लाह हिसाब तो बाद में लेगा। दुनिया में क्या होता है? रिजल्ट मिलता है स्कूल में बच्चों को, उस पर लिखा रहता है पास है कि फेल है, पास है तो कौन सी डिवीजन से पास है, कितने परसेंटेज मिले। दुनिया में ये तो नहीं होता ना कि बच्चे को ला करके एग्जाम की कॉपी दे दी जाती है, लो भाई देखो तुमने जो लिखा वो नंबर मिला, ऐसा नहीं होता। एग्जाम की कॉपी कब मिलती है? जब बच्चे के गार्जियन कहते हैं कि सर हमारे बच्चे ने तो बहुत अच्छा इंग्लिश का पेपर दिया था, आपने 100 में उसको 70 मार्क्स दिए हैं, 70 नंबर दिए हैं, हमारा बच्चा तो कह रहा है उसके सारे जवाब सही थे। तो टीचर क्या करता है? कॉपी निकालता है और कॉपी निकाल के बच्चे के पेरेंट्स को दिखा देता है, उसके माँ बाप को, देखिए ये है आपके बच्चे की कॉपी, आपके बच्चे ने जितना लिखा था उसका उतना नंबर उसको मिल गया। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी मार्कशीट नहीं देगा, हमारी आंसर बुक देगा। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी, हर इंसान का नाम है अमाल उसकी गर्दन में हम लटका देंगे। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। उसकी पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा एक खुली हुई किताब की शक्ल में उसकी गर्दन में लटका दिया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे ये तू अपनी किताब को खुद पढ़ ले, अपनी आंसर बुक को खुद देख ले, तू क्या करके आया है, तूने क्या क्या गुनाह के काम किए, क्या तूने अच्छे काम किए, सब रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये तेरी किताब है, तू खुद हिसाब करके बता दे तुझे कितने नंबर मिलने चाहिए, तुझे पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए, तुझे कामयाब होना चाहिए या नाकाम होना चाहिए, तुझे जन्नती होना चाहिए या जहन्नमी होना चाहिए। ये है अल्लाह ताला का सिस्टम है भाई। हम दुनिया की खूबसूरती पर इतरा रहे हैं नहीं मेरे भाइयों, कयामत के दिन अल्लाह हमारी खूबसूरती नहीं देखेगा, अल्लाह हमारा अमल देखेगा, हमारा तकवा देखेगा।